हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सब ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जो मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ इन्हें देखो, ठीक है। फिर जाके इन ये जो 3 वीडियोस हैं, ठीक है, इन तीनों वीडियोस को देखो और जाके समझो, ठीक है। अगर मेरी बात पर ट्रस्ट ना हो तो डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक दे दूँगा। ये जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, इनकी वीडियो देखो और जाके समझो, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट देखो सबसे पहले और इन वीडियो को सर्च करो और इन वीडियोस को पहले जाके देखो, मतलब इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद देखना, ठीक है। ठीक है, तो आपने ये वीडियोस देखनी है और आप समझो कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, जो भी डर फैला हुआ है साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन को लेके, ठीक है। और अब कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं जो पूछे गए हैं, ठीक है। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन शुरू करने के बाद जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन शुरू करने से 50% लोगों में अगर कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है तो वो आपको खुद मैनेज करना होगा। वो आपको देखना होगा कि आपको क्या सूट करता है, कौन सा लैक्सेटिव सूट करता है, आपको सॉफ्टोवैक पाउडर करता है, क्रेमेफिन प्लस करता है या नॉर्मल क्रेमेफिन करता है, इतना आपको खुद देखना होगा, ठीक है। तो आपको खुद देखना होगा कि आपको कौन सा लैक्सेटिव सूट कर रहा है। जैसे ही साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट हुई, शुरू के कुछ महीने आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक है। उसके बाद सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन कम होना शुरू हो जाएगी और तब आपने लैक्सेटिव छोड़ देना है। आप कोई भी चूरन लो, आप पेट सफ़ा लो, जो आपको सूट कर रहा है, आप कायम चूरन लो, जो जो भी आपको सूट करता है जिससे आपको पॉटी नॉर्मल आ जाती है, वो आप साथ में लो, ठीक है। अगर देखो इस जाल से बाहर आना चाहते हो, आईबीएस के जाल से बाहर आना चाहते हो, तो इतना हाथ पैर आपको चलाने पड़ेंगे, ठीक है। इससे बाहर आने के लिए शुरू के कुछ मंथ में हिम्मत ना हारने वाला इंसान चाहिए, ठीक है। अगर क्योंकि तुमने एकदम से मेडिसिन छोड़ दी फिर भी प्रॉब्लम है, फिर सिम्टम वापस आ जाएंगे और सिम्टम हो सकता है और ज़्यादा बिगड़ जाएं। और कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि आईबीएस में उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। डॉक्टर, कई डॉक्टर लिख देते हैं कि आपको फंक्शनल डिस्पेप्सिया है, मतलब आपका पेट का आंतों का फंक्शन गड़बड़ा गया है, ठीक है। लेकिन क्यों गड़बड़ा गया है वो उन्हें, उसका ट्रीटमेंट उन्हें नहीं पता, ठीक है, कि अगर वो गड़बड़ा गया है तो वो ठीक कैसे होगा, तो उसका ट्रीटमेंट उन्हें नहीं पता, ठीक है। तो देखो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई साइकेट्रिस्ट हूँ, मैं ना काउंसलिंग दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे समझाया, मुझे साइकेट्रिस्ट ने समझाया, डॉक्टर ने समझाया, जो भी एक्सपीरियंस मुझे मिला मैं उससे तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, एक बहुत ही बच्चों वाले एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हो सकता है कईयों को हंसी भी आए कि क्या बोल रहा है, ये कौन सा तरीका है समझाने का, ठीक है। लेकिन आपको ये बात समझ आए उसके लिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर नेवल है, नेवल इधर उधर हो गई है, वो मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन वो 1-2 बार मलवा के वो ठीक हो जाती है, उसे छोड़ो, ठीक है। अब तुम ये देखो, तुम ये तो मानते हो ना कि हमारे ब्रेन से यहाँ से नसें जा रही हैं पेट में, ये तो मानते हो कि यहाँ से हमारा पेट कंट्रोल हो रहा है, पूरा पेट कंट्रोल हो रहा है। तो अगर तुम्हारे यहाँ से सिग्नल जा रहे हैं, ज़्यादा सिग्नल जा रहे हैं पेट में, यहाँ से आपके पेट में ज़्यादा सिग्नल जा रहे हैं या गलत सिग्नल जा रहे हैं, तो पेट में दर्द होगा, पेट में सूजन फील होएगी, वो किसी टेस्ट में नहीं आएगी। सारा खेल है सिग्नल्स का, ठीक है। अब इसे इस तरह से समझते हैं कि कोई एक तार जा रही है, ठीक है, पीछे चार्जर लगा है, यहाँ से तार जा रही है और ये है मोबाइल, ये जो पेट है ये है मोबाइल, ठीक है। मोबाइल में चार्जर में पीछे से तार जा रही है। अब अगर उस चार्जर की जगह पीछे जनरेटर लग गया, इतना सा चार्जर चाहिए उसमें 20-30 वाट का, लेकिन अगर वहाँ 100 वाट का, 1000 वाट का, अगर 1000 वाट का वहाँ पे कोई बड़ा चार्जर लग गया, बड़ी बैटरी लग गई, तो उससे क्या होगा, यहाँ से करंट ज़्यादा जाएगा और वो मोबाइल फटेगा, जो आपका पेट मोबाइल है वो फटेगा, ठीक है, वो मोबाइल ख़राब होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पे चार्जर चाहिए छोटा, यहाँ से करंट जा रहा है ज़्यादा, मतलब यहाँ से सिग्नल जा रहे हैं ज़्यादा, ख़राब सिग्नल जा रहे हैं। तो अगर यहाँ जनरेटर लग गया बड़ा और वहाँ से करंट ज़्यादा जा रहा है, तो ये पूरी वायर गर्म होगी, ये जो तार जा रही है मोबाइल तक वो पूरी तार गर्म होगी, ठीक है। तो ये तार गर्म हो रही है, तो वो तार तुम्हें पेट में फील हो रही है, वो हार्ड हो रहा है, वो दर्द कर रहा है,
वो सब कुछ कर रहा है क्योंकि पीछे से करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, पीछे छोटा चार्जर चाहिए लेकिन करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस वजह से जो आपका पेट है, जो मोबाइल है, उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो जब तक यहाँ पे छोटा चार्जर नहीं लगेगा, यहाँ से सिग्नल्स को कम नहीं, शांत नहीं किया जाएगा, यहाँ से करंट अगर शांत हो गया, यहाँ से सिग्नल शांत हो गए, जो आपकी वायर है वो गर्म हो रही है ज़्यादा करंट की वजह से, वो भी ठंडी हो जाएगी, वो भी शांत हो जाएगी। आपका मोबाइल है, जो पेट है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल वर्क करेगा। समझ रहे हो। तो यहाँ से तार जा रही है, वो तार ज़्यादा करंट की वजह से गर्म हो रही है, तो तुम्हें पेट दर्द हो रहा है। पेट में वो जो वायर्स है, जो नर्व्स हैं, जो नसें जा रही हैं, उन्हें आप तार की तरह समझो कि मोबाइल की तार जा रही है चार्जर की। ठीक है, वो ज़्यादा हीट से गर्म हो रही है, ज़्यादा बिजली से गर्म हो रही है, तो उससे तुम्हारे पेट में ऐसा लग रहा है दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड में ये हो रहा है, टाइटनेस हो रही है। ठीक है, हार्ड हो रहा है, म्यूकस हो रहा है, दर्द हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है। ठीक है, तो तुम उसे, तार को जितना मर्जी मलो, जितना मर्जी तार को तुम मलो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, तार मतलब तार को तुम दबाओ, तार के ऊपर अपने पीठ पे लोग चलवाओ, पेट पे लोग चलवाओ, अच्छे से तेल से मलो, एक्सरसाइज करो, झटके दो, कुछ नहीं होगा जब तक पीछे से सिग्नल्स कम नहीं होंगे। तुम तार, जो वायर आ रही है, वायर के साथ जो मर्जी करो। ठीक है, पेट में जो भी नर्व्स जा रही हैं उसे तुम जितना मर्जी मल लो, मोबाइल को जितना मर्जी मल लो। ठीक है, पेट की जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, जितना मर्जी योगा कर लो, जितना मर्जी रनिंग कर लो। ठीक है, जब तक यहाँ पे यहाँ पे चार्जर छोटा नहीं लगेगा, सिग्नल्स कम नहीं होंगे, तब तक शांत कुछ भी नहीं होगा और मोबाइल ढंग से चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल्स हमें ढंग से पहुँचाने हैं, उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट चाहिए, उसके लिए साइकेट्रिस्ट की हेल्प चाहिए। ठीक है, जब नर्वस सिस्टम शांत होगा तो सब कुछ शांत हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, बल्ब बल्ब वाले से समझाते हैं। यहाँ से वायर जा रही है, आगे 10 वॉट की एलईडी बल्ब लगा है जो हमारा पेट है। ठीक है, अब पीछे से अगर 10 वॉट की जगह 1000 वॉट की पावर आएगी तो आगे वो बल्ब फट जाएगा, तार आपकी पूरी गर्म हो जाएगी। ठीक है, आप आगे जितने मर्जी बल्ब चेंज करते रहो, जितना मर्जी डाइट प्लान ले लो, जितना मर्जी इस तार को मलवा लो, इन नर्व्स को मलवा लो, नस, ठीक है, इसकी जितना मर्जी स्ट्रेचिंग कर लो, जितनी मर्जी रनिंग कर लो। ठीक है, तो आप वायर के साथ जो मर्जी करो, कुछ नहीं होगा। आप बल्ब के साथ, जो बल्ब आगे आपने एलईडी लगाया है, उसे जितना मर्जी छेड़ो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे ठीक होगा? पीछे से पावर कम करनी है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसे कंट्रोल करना है, उसे शांत करना है, तो आपकी तारें भी शांत हो जाएंगी, वायर भी शांत हो जाएगी, आपका बल्ब भी सही चलेगा, तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीचे काम करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब इसे एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। ठीक है, कोई तो आपको शायद समझ आए। तो मान लो एक पौधा है, प्लांट है। ठीक है, वो सूख गया है, उसमें एक आधा पत्ता बचा है। प्लांट मतलब हम आईबीएस वाले पेशेंट। ठीक है, वो पत्ता वो सूख गया है, किस वजह से सूखा है? क्योंकि उसमें कीड़ा लग गया है, उसकी जड़ों में कीड़ा लग गया है, उसकी रूट्स में कीड़ा लग गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा? आप जितने मर्जी उसमें न्यूट्रिएंट्स डालो, जितना मर्जी पानी डालो, जितनी मर्जी खाद डालो, वो हरा नहीं होगा। ठीक है, आप जो मर्जी करो, जितनी मर्जी खाद डालो, जितना मर्जी पानी डालो, वो हरा नहीं होगा। ठीक है, तो आप जितनी मर्जी डाइट प्लान लो, जितने मर्जी आप प्रोटीन सप्लीमेंट लो, जितना मर्जी आप ग्लूटामाइन लो, ठीक है, अच्छे से अच्छा खाना खा लो, अच्छे से अच्छा पानी पी लो, ठीक है, और जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, वो ठीक नहीं होगा। समझ रहे हो? मतलब डाइट, लाइफस्टाइल जो मर्जी कर लो, वो पौधा हरा भरा नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी बीमारी को ख़त्म करना पड़ेगा। उसमें दवाइयों की ज़रूरत होगी, पेस्टिसाइड्स मतलब जो केमिकल्स वगैरह जो भी हैं, दवाइयों की ज़रूरत होगी। तब जाके उसकी, जब दवाइयों से वो ठीक होगा पौधा, उसके बाद वो खुद न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करेगा रूट्स में से, और वो खुद हरा भरा आएगा, उसमें नए पत्ते आएंगे, उसमें न्यू फ्रूट आएगा, और वो हरा भरा हो जाएगा, और वो फ्रूट भी देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आपके जो बाल झड़ गए हैं, आप उस पौधे की तरह खुद को समझो। आपके बाल झड़ गए हैं, आपके खड्डे पड़ गए हैं, आपकी कमर दर्द हो रही है, किसी को टांगों में जलन हो रही है, लाखों सिम्टम है। अब पौधा सूख गया तो उसे कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिम्टम आ सकता है। ठीक है, हज़ारों तरह की उन्हें पेन हो सकती है, वेट लॉस हो गया है, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, डाइट कोई असर नहीं कर रही है। ठीक है, हर डाइट से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लूज़ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ठीक है, तो पहले
अंदर की बीमारी को ख़त्म करना होगा। तुम सूखे पौधे में जितना मर्जी पानी दो, जितनी मर्जी खाद दो, वो नहीं ठीक होगा। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो सारे सिग्नल्स यहाँ से हैं, पहले इसे ठीक करो। जो यहाँ से तारें जा रही हैं, जो यहाँ से तार जा रही है, ये आपका चार्जर है, यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ज़्यादा सिग्नल्स जा रहे हैं, तो वो तारें गर्म हो रही हैं, वो दर्द हो रहा है, हार्ड हो रही हैं तारें। तुम उन तारों को जितना मर्जी रगड़ लो, इस पेट को जितना मर्जी रगड़ लो, जितनी मर्जी भाग दौड़ कर लो, नहीं होगा। उसे शांत करो तो पेट वगैरह सब शांत, यहाँ से सब कुछ शांत होता चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमारा नर्वस सिस्टम है जो हाइपर हो रखा है, हमारी तारें हाइपर हो रखी हैं, गर्म हो रखी हैं वायर्स, उसे कम करंट चाहिए, वो शांत हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। और साइकेट्रिस्ट के कोर्स के साथ आप सोचो कि आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, बहुत एग्रेसिव एक्टिविटी करनी है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल अच्छा रखो, ठीक है। जो भी IBS से सबसे पहले ठीक हुए थे, उन्होंने भी कोई 5-5, 10-10 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगाई थी ट्रीटमेंट के दौरान, ठीक है। और जितनी भी लेडीज़ भी ठीक हुई हैं, सब ने प्रॉपर कोर्स किया है, किसी ने नहीं 5-5 किलोमीटर रनिंग करी है, ये किया है, वो किया है, या बहुत अग्रेसिव एक्सरसाइज की है। ये सब एक्सरसाइज मैंने भी करके छोड़ दी थी, रनिंग वगैरह सब कुछ करके छोड़ दी थी। इवन आप IBS वालों ने भी करके छोड़ दिए होगे, उनसे आपको कुछ हुआ? आप सोचो कि रनिंग से, योगा से आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होंगे तो आप ठीक होंगे। कितनी देर रिलीज़ होंगे हैप्पी हार्मोन? बाद में तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, आप वायर को जितना मर्जी छेड़ोगे, लेकिन यहाँ से सिग्नल्स को ठीक करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत है। और ये चीज़ समझने के लिए जो मैंने शुरू में स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, उन वीडियोस को देखो और समझो, ठीक है। इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को ज़रूर देखना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। छोटी छोटी वीडियोस हैं 2-3, उन्हें ज़रूर देखना, ठीक है। और सब IBS वाले पेशेंट्स को लगता है कि हमने टेंशन नहीं ली, हमें IBS क्यों हो गया, ठीक है। उन्हें नहीं पता होता कि हमें IBS क्यों हुआ। वो सब सोचते हैं, सब IBS वाले सोचते हैं मैंने टेंशन नहीं ली। तो देखो यार, आप ओवर थिंकिंग तो हर IBS वाला करता ही है। कब आपने ओवर थिंकिंग की? कब आपने बहुत ज़्यादा सोचा? कब आप नर्वस हुए? कब आपकी इम्यूनिटी वीक हुई और उसके बाद आपका पेट ख़राब होना शुरू हुआ? आपको नहीं याद, ठीक है। जैसे IBS वाले बचपन से सेंसिटिव तो होते ही हैं। आपने कभी ओवर थिंकिंग की किसी टाइम में? आपको नहीं याद है। फिर आपने उस ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस लिया, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी कब डाउन हो गई उस वजह से, फिर आपके डाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ा, फिर धीरे धीरे आप IBS में गिरते चले गए, ठीक है। तो शुरू में तो ऐसा ही होता है कि शुरू में हार्ड स्टूल आने लग जाते हैं, लूज आने लग जाते हैं। धीरे धीरे जब ये बढ़ता जाता है तो पेट में दर्द, ब्लोटिंग सब कुछ शुरू होता है, फिर ये बिगड़ता जाता है, ठीक है। तो अब तुम इस चीज़ को समझो कि यहाँ से टेंशन जा रही है पेट में, ठीक है। यहाँ से दिमाग सोच रहा है पेट के बारे में, और फिर पेट में ज़्यादा जो दर्द हो रहा है उस वजह से हमें और यहाँ टेंशन जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ये सोच रहा है पेट के बारे में, पेट से टेंशन जा रही है यहाँ पे कि पेट दर्द हो रहा है यार, तो वो टेंशन यहाँ जा रही है, यहाँ टेंशन जा रही है, उसकी वजह से पेट ख़राब हो रहा है। तो ये इस लूप में तुम फंस गए हो, ठीक है। इस लूप में तुम फंस गए हो, तो इस लूप से बाहर निकलना पड़ेगा, इस लूप को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो पूरी लाइफ निकल जाएगी, IBS से बाहर नहीं आ पाओगे। इसके लिए साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो जिन जिन भाई बहनों का अभी IBS बिल्कुल नया है और उन्हें पता लग गया है, लेकिन उन्हें पेट में कोई तकलीफ़ नहीं है, तो देखो तुम एक्सपेरिमेंट कर लो, तुम क्लोस्पैक्स या नॉर्मेक्सिन मत लो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, तुम एक्सपेरिमेंट करके देखो कि उसके बिना अगर काम बन रहा है, कोई कंपल्शन नहीं कर रहा मैं, ठीक है। लेकिन जिनका क्रॉनिक हो गया है, IBS पुराना हो गया है, उन्हें तो पेट में तकलीफ़ होती है, तो मैं उसलिए ज़्यादा ज़ोर देता हूँ, क्योंकि इस लूप को तोड़ने के लिए पहले पेट में आराम चाहिए, जो नॉर्मेक्सिन या क्लोस्पैक्स देगी। यहाँ पे आराम आएगा तो ब्रेन आपका यहाँ से पेट पे से हटेगा, तो वो ठीक होना शुरू होएगा, तब आपका IBS शांत होना शुरू होएगा, आपका हाइपर नर्वस सिस्टम नॉर्मल शांत होना शुरू होएगा, ठीक है। इसलिए मैं उन मेडिसिन के बारे में बोलता हूँ जिनका IBS पुराना हो गया या क्रॉनिक हो गया। आपका पेट बिगड़ा पड़ा है, उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, वो खाने का म्यूकस बना रहा है, सब कुछ ऐसे निकाल रहा है, खाना खाते ही खाने को बाहर निकाल रहा है, या फिर निकाल ही नहीं रहा है, ज़्यादा पानी सोख रहा है या कम पानी सोख रही है इंटेस्टाइन्स, ठीक है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखो, अगर इनिशियल स्टेज में पता चल जाता है कि IBS है, कुछ मंथ्स में पता लग जाता है, ठीक है, तो हो सकता है आप कम ड्यूरेशन में ही आप निकल जाओ, ठीक है। साइकेट्रिस्ट आपका छोटा ही कोर्स चलाएं और आप निकल जाओ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम लोगों में 90% लोगों को IBS 3-4 साल बाद पता लगता है, कम से कम,
ठीक है। तो तब तक उनका आईबीएस ऑटोमेटिकली क्रॉनिक हो जाता है, तो उसमें कम से कम साल निकलने में लगता है। बहुत रेयर केस में कम लोग ऐसे हैं जिन्हें शुरू में ही पता लग गया और उन्होंने 3-4 महीने के ट्रीटमेंट में वो निकल गए, एक आधी गोली लेके साइकेट्रिस्ट से निकल गए। लेकिन आईबीएस जिनका पुराना हो गया, मैक्सिमम लोगों में पुराना ही हो जाता है आईबीएस, क्योंकि पता ही लगता है 3-4 साल बाद। ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि कम से कम साल लगेगा निकलने में, मैं उसी लिए कहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों का आईबीएस क्रॉनिक ही होता है। अब देखो यार, हमारे टाइम में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है। जब हमें पता लगने में ही 4-5 साल से ज़्यादा इतना लग गया है ना, हमारे टाइम में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन आपके टाइम में, इस टाइम में बहुत अवेयरनेस है। यूट्यूब पे लाखों वीडियोज़ हैं जो बता रहे हैं कि ये साइकेट्रिस्ट से ठीक होगा, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, गट ब्रेन एक्सिस हिल गया है। ठीक है। इवन अब तो डॉक्टर्स भी समझने लगे हैं। ठीक है। हमारे टाइम में तो डॉक्टर्स भी नहीं समझते थे, तो इस वजह से हमें ज़्यादा टाइम लगा आईबीएस से निकलने से। हो सकता है आपको शुरू की स्टेज में पता लग जाए, लेकिन अगर डिप्रेशन की इनिशियल स्टेज भी होती है तो 8-9 महीने निकलने में लगते हैं। ठीक है। और आपको आपको एक बार आराम भी आ गया, मान लो 3-4 महीने में, तो आप एकदम से मेडिसिन छोड़ोगे तो आपको सिम्टम वापस आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ठीक होने में टाइम लगेगा 1-1.5 साल या कम से कम 1 साल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ठीक होने में आपको कुछ मंथ्स ही लगेंगे, लेकिन मेडिसिन को छोड़ने के लिए भी तो कुछ मंथ्स चाहिए। एकदम से तो नहीं छोड़ोगे। मान लो आप 4 महीने में ठीक हो गए, ठीक है, तो क्या आप एकदम से मेडिसिन छोड़ दोगे? डोजेस कम करोगे तो 3-4 महीने और 5-6 महीने और पूरा साल तक तो कम से कम चला ही जाएगा वो भी। सिम्टम्स गायब होने में टाइम नहीं लगेगा, मेडिसिन को छोड़ने में टाइम लगेगा। मैंने अगर 1.5 साल कोर्स किया है तो मैंने 1.5 साल ही पूरी दवाइयाँ नहीं खाई हैं। कुछ मंथ पूरा डोज दिया था डॉक्टर ने, उसके बाद डोजेस कम होते गए, धीरे धीरे छूटा है वो सब कुछ। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल या 1.5 साल ये मेडिसिन के पूरे डोज ही लेने हैं। डोज तो कुछ महीनों बाद आधे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे कम होते वो छूट जाएंगे। ठीक है। तो जिनका आईबीएस नया नया है, जिन्हें शुरू में पता लगा है, हो सकता है फिर भी उन्हें 6 महीने तो लग ही जाएंगे डोजेस को धीरे धीरे कम करके छोड़ने में। और मैक्सिमम लोगों में क्रॉनिक ही होता है, क्योंकि पता ही लेट लगता है तो आईबीएस पुराना हो चुका होता है। ठीक है। तो इसलिए ये जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो मुझे लगता है कि 1-1.5 साल तो लगेगा ही। बाकी साइकेट्रिस्ट आपका बता देंगे जैसा भी है, लेकिन अपने आप से आप मेडिसिन मत छोड़ना। ठीक है। जब साइकेट्रिस्ट बोल दें और आपके सिम्टम गायब हो जाएं और साइकेट्रिस्ट आपकी मेडिसिन छुड़वा दें, उसके बाद ही छोड़ना। ठीक है। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि कोर्स कंप्लीट करना है प्रॉपर। और देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि सिम्टम आपको वापस ना आए, इसलिए कहता हूँ कि कोर्स अपना कंप्लीट करना जितना लंबा चलता है, जब तक चलता है, और ठीक होने के 2-3 महीने तक भी मेडिसिन लेते रहना कम से कम। ठीक है। ताकि वो जड़ से ख़त्म हो जाए। कोलास्पा एक्स या नॉर्मेक्सिन मैं इसलिए कहता हूँ, अगर पेट में प्रॉब्लम्स है तो वो पेट का दर्द वगैरह, टाइटनेस शांत करने के लिए वो ज़रूरी है। उससे उसके बाद आपका दिमाग वहाँ से हटेगा, और दिमाग वहाँ से हटेगा तो आपका सब कुछ शांत होएगा, फिर दिमाग उसके बारे में नहीं सोचेगा और आपका आईबीएस ठीक होना शुरू हो जाएगा, आप उसमें से निकलना शुरू हो जाओगे। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दुनिया में जहाँ भी वीडियो पहुँच रही है, जो भी लोग अपने पाइल्स की सर्जरियाँ करवा रहे हैं, फिशर की सर्जरीज़ करवा रहे हैं, फिस्टुला की सर्जरीज़ करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके हार्ट स्टूल आने बंद नहीं हो रहे हैं और वो फिर से उन्हें फिशर हो रहे हैं। इवन सर्जरीज़ के बाद भी पाइल्स हो रहे हैं, फिशर्स हो रहे हैं। ठीक है। और फिस्टुला में कन्वर्ट हो रहा है और हार्ट स्टूल आ ही जा रहे हैं। तो भाई, आपको सिंपल सी बात है, आप आईबीएस में भी हो, आपको आईबीएस है, जब तक उसे नहीं ख़त्म करोगे तब तक सर्जरीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। और जितने भी लोग हैं जिन्हें आईबीएस है और उन्हें पता भी है, उन्हें पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, अगर पाइल्स का ग्रेड ज़्यादा बढ़ गया है, आपका एनल ब्लॉक हो गया है, ठीक है, अंदर पाइल्स का मास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फिशर बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, तो सबसे पहले आईबीएस को ठीक करो। ठीक है। आपको जैसे ही नॉर्मल स्टूल आने लगता है, फिर गर्म पानी में बैठ के देखो 2-3 महीने, 3-4 महीने, क्या आपकी पाइल्स हील हो रही हैं, क्या आपका फिशर हील हो रहा है। जैसे ही नॉर्मल स्टूल आ रहा है, आपको इंजरी नहीं दे रहा है वो नीचे, पाइल्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है, फिशर को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो गर्म पानी में सिट्स बाथ लेके देखो 3-4 महीने ठीक हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो लेज़र से अपना क्लीन करवा लो, पाइल्स वगैरह, फिशर वगैरह ठीक करवा लो। ठीक है। यार देखो, सिंपल सी बात है, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि जो सारे एक्सपीरियंस मैंने लिए हैं वो कई लोग इस टाइम ले रहे हैं।
जाके होम्योपैथी की मीठी गोलियां खा रहे हैं, अपना पेट मलवा रहे हैं, महीना महीना 2-2 महीना पेट मलवा रहे हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, आयुर्वेदा पे जा रहे हैं, कोई कुटजघन वटी खा रहा है, कोई अभ्यारिष्ट ले रहा है, कोई कुटजा रिष्ट ले रहा है, ठीक है, कोई कोई भस्म ले रहा है, कोई कोई डाइट प्लान से कर रहा है, कोई 5-5 किलोमीटर दौड़ रहा है कि ये ठीक हो जाए, कोई योगा कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, ठीक है, सोच रहे हैं कि हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे इन चीज़ों से और हम ठीक हो जाएंगे, ठीक है। लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतना पागलपन कर रहे हैं, ठीक है, और इतना पैसा टाइम टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है, करियर वेस्ट हो रहा है। तो ये सब देख के यार, जो इंसान ठीक हुआ है, जैसे मैं ठीक हुआ हूँ, तो मुझे बेचैनी तो होगी ना यार, कि मैं किस तरह इन तक पहुँचाऊँ नॉलेज, किस तरह इन्हें समझाऊँ कि भाई तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, गलत कर रहे हो, ठीक है। इतना एग्रेसिव कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल अपना वॉक करो, पानी ज़्यादा पियो, साथ में साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट लो और अपना काम काम धंधा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और अभी कुछ टाइम के लिए मैं जा रहा हूँ हिमाचल, ठीक है, तो मैं कुछ टाइम अवेलेबल नहीं होऊंगा। आप सब अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखो और एक दूसरे की हेल्प करते रहो कमेंट्स में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कम से कम यार कुछ 4-5-6 मंथ तो आप दो पहले ट्रीटमेंट में, उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछो, ठीक है। और जो मैंने स्क्रीनशॉट बताए दिखाए हैं उनकी जाके वो वीडियोस ज़रूर देखो, वो बहुत काम की वीडियोस हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं, वो आपको समझ आएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं थोड़े टाइम बाद, ठीक है। अभी जब मैं आ जाऊंगा हिमाचल से उसके बाद देखूंगा, थोड़े काम से जा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।